जगतपुर जी के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज सागर का बारंबार नमोस्तु। और हम सबकी ये जिज्ञासा है कि महाराज जी पूरे चातुर्मास भर प्रत्यक्ष में जिज्ञासा समाधान हमको मिले, इसके लिए हम लोग सभी क्या करें? देखो, मैंने पहले ही कहा कि साधु तुम्हें क्या मिले इस संबंध में मैं नहीं बता सकता, ये तुम्हें सोचना चाहिए कैसे मिले। अब मैं तो देने के लिए ही बैठा हूं और कोई ना कोई दे लेता ही है। अभी देखो, हमारे संघ के हमारे महाराज प्रमाण सागर जी अभी भोपाल में हैं, हाँ, और वो कुंडलपुर से चले थे तो एक लक्ष्य लेके चले थे। और कल जो माहौल वहाँ बना इंदौर का, और प्रमाण सागर महाराज जी जो इतना अच्छा बोले, और हमें जो किसी ने सुनाया है कि देखो साधु चल रहा है, साधु चल रहा है, बादल उमड़ चुके हैं, बादल जल से भरे हुए हैं, बस सावधानी रखो कहीं कोई तूफान सुनामी लहर नहीं आ जाए कि बादलों को उड़ा ले जाए। सुने सुने सुने, अरे ज्यादा भावावेशी मत बनो, पहले सुना करो, साधु के वचनों को सुनो, बोलो कम। महाराज जी ने कितनी अच्छी बात कही। वो हालांकि कुंडलपुर से ही लक्ष्य लेके चले थे और उनका वह लक्ष्य भी था और इसलिए स्पीड उन्होंने बढ़ाई थी, लेकिन कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि हमें दिख रहा है, कई बार आपने देखा बादल इतने घने उमड़ते हैं, इतने घने उमड़ते हैं कि बरस जाएं तो पानी संभालना मुश्किल हो जाएगा, और बरसने वाले हैं बरस, उसी में कभी ऐसा तेज तूफान आता है कि बूंद गिरे बिना भी बादल चले जाते हैं। तो महाराज ने भी यही कहा, सारे जगत के लिए यही है, बादल उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, लेकिन सावधानी रखो कहीं से तूफान तो नहीं आ रहा है, तूफान कहीं उस बादलों को उड़ा ना ले जाए। तो उन्होंने भी यही शब्द कहे। वो मेरे अनुज भाई हैं, हमारे दोनों के विचार एक ही हैं, और हमारा तो पूरा संघ ही एक ही है, हमारे तो पूरे संघ ही एक ही है। हम सब एक ही बात को नीति लेके चलते हैं कि बादलों को देख के साथ साथ हम बादलों को देखकर कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो जाएं। हमें चारों तरफ से सावधानी रखना है, कहीं सुनामी लहर तो नहीं आ रही है। और वो तूफान कई बार बादलों को ऐसे उड़ा ले जाता है। तो कल बहुत, कल ही था शायद, हाँ कल भोपाल के अंदर इंदौर जैसा लग रहा था जैसे पूरा इंदौर ही वही। तो मैंने सोचा कि शायद इंदौर पहुंच गए होंगे, पता चला कि वो तो भोपाल का पांडाल था।